और एक कमजोर हड्डी का बना होता है। तो हड्डी को हम बोलते हैं बोन और कमजोर हड्डी को बोलते हैं हम लोग कार्टिलेज। उसे हम लोग कहते हैं उपास्थि। अस्थि नहीं, अस्थि से कम है तो उसे कहते हैं उपास्थि। जैसे राष्ट्रपति से कम रहेगा तो उपराष्ट्रपति, वैसे अस्थि यानी हड्डी से कम रहेगा तो उपास्थि। तो हड्डी और बोन, देखिए जो हड्डी होती है बोन, ये जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है और इसमें कैल्शियम फास्फेट भी मिला रहता है और इसमें जो होती है ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये बहुत हार्ड होता है। जबकि आप ये ब्लू कलर वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये क्या चीज है, हमारा कार्टिलेज है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, इसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट पाए जाने की वजह से ये सॉफ्ट हो जाता है। अगर इसी में कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता तो ये काफी हार्ड हो जाता है। अब कहेगा कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कार्टिलेज में आग जब जलाया जाता है तो अर्थी जब जलाया जाता है चिता में ना, तो चिता में आग आराम से लग जाती है क्योंकि माचिस के ऊपर भी क्या पाया जाता है, फास्फोरस। अब शरीर में फास्फोरस, अब जिसके शरीर में फास्फोरस की मात्रा पर्याप्त रहेगी उसका चिता आराम से धधक जाएगा। और किसी में फास्फोरस की कमी रहेगी तो उसको उतना अच्छा से नहीं धधकेगा तो लोग कहेंगे बहुत बड़का पापी है। अरे भाई पापी कौन सी, बेचारा खाया पिया नहीं था, फास्फोरस की कमी हो गई थी तो उसको पापी बोलो। खैर ये सब अलग चीज है। ये शरीर में फास्फोरस की मात्रा रहती है हड्डियों में। तो हड्डी और कार्टिलेज समझिए। अब ये जो हड्डी, ये कार्टिलेज आप भी देखे होंगे, चिकन उकन खाए होंगे तो हड्डियां जो होता है ना, ये कार्टिलेज, ये बड़ी हड्डियों के नोक पर पाया जाता है। लेग पीस वगैरह खाएंगे ना तो थूर थार के नहीं आदमी खा जाता है, वो क्या खा जाता है, कार्टिलेज। ये कान पे क्या होता है, कार्टिलेज होता है कान पे। देखिएगा ना महिला सब कान छेदवा लेती है सर, नीचे वाला जो छेदवाती है सर तो चलो समझ में आता है, ये पुरुष छेदवा देती है, ले जाएगा उसको पहनाना पड़ेगा उसमें। तो ये जो कान है ना, ये क्या है, कार्टिलेज है। नाक क्या है, कार्टिलेज है। कि जितने भी बड़ी हड्डियां होती हैं, बड़ी हड्डी के मुहाने पर क्या पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है। तो कार्टिलेज को उपास्थि कहते हैं। अब जो हड्डी है, ये हड्डियां क्या ठोस होता है, लोहा की तरह, छड़ की तरह नहीं, वो अंदर से ना थोड़ा खोखला होता है और उसमें ना आप अगर मांसाहारी होंगे तो आप चिकन उकन को तोड़िएगा ना तो अंदर जाली टाइप का लगेगा कोनो मच्छरदानी का टुकड़ा उसमें ठूस दिया है। तो वही जो अंदर मच्छरदानी टाइप का रहता है ना, उसे हम लोग कहते हैं बोन मैरो। इसे हम हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। ये अस्थि मज्जा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कभी कभी इसी में कैंसर हो जाते हैं तो बीमारी है तो कहीं हो सकता है। तो ये बोन मैरो का काम क्या होता है, ये ब्लड को बनाता है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में। हालांकि जब बच्चा पेट में रहता है तो उसे भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रॉय, उसके अंदर लीवर के मेसोडर्म में होता है। तो जो हम लोग वयस्क हो जाते हैं ना तो हम लोग की हड्डी के अंदर ही ब्लड बनता है। ब्लड का मुख्य भाग क्या हो जाता है भाई, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। कहेगा आरबीसी कहाँ बनेगा, बोन मैरो में, डब्ल्यूबीसी बोन मैरो में, ब्लड कहाँ बनेगा, बोन मैरो में। इन हड्डियों के समूह को ही हम कंकाल कहते हैं, कंकाल तंत्र। अब ये जो हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं, इसको अभी हम समझेंगे 206 होती है कि 208 की, 270 की, 300, ये बाद में बताएंगे। अभी जो हमारा शरीर का कंकाल है, जो वयस्क मानव होती है, इसमें 206 हड्डियां होती है। इन 206 हड्डियों को दो भाग में बांटते हैं। एक होता है एपेंडिकुलर, जिसे कहते हैं उपांगी। एपेंडिकुलर हड्डी उसे कहते हैं जो शरीर के बाहर होती है, पकड़ने चलने फिरने का काम करती है, किसी की रक्षा नहीं करती है। तो ये हो गया एपेंडिकुलर।